नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट की जो कंज्यूमर्स के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और वेबसाइट का नाम है confonet.nic.in। और ये जो वेबसाइट है ये कंज्यूमर्स के लिए वन स्टॉप इंफॉर्मेशन पोर्टल है, जिसमें कंज्यूमर्स फोरम्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो स्टेट के कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वो और NCDRC सब से संबंधित काज लिस्ट, जजमेंट, केस स्टेटस, केस हिस्ट्री, डिस्प्ले बोर्ड और डैशबोर्ड या जो लेटेस्ट नोटिस जो होते हैं या कोई जजमेंट होती है वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। confonet.nic.in यानी कि गवर्नमेंट की बनाई हुई वेबसाइट है, ये इसमें आ गया है। लेकिन अगर हम कॉन्फोनेट केवल सर्च करेंगे गूगल में तो भी ये सबसे ऊपर यही आएगा, क्योंकि हम ये वेबसाइट देख रहे हैं और confonet.nic.in। तो इसको अगर नॉर्मली देखो तो भी ये जो नेट पे दिखा रहा है केस मॉनिटरिंग सिस्टम, काज लिस्ट सर्च, जनरल इन्फॉर्मेशन, कंप्लेंट लॉजिंग, कंज्यूमर राइट्स, ऑटो SMS, ईमेल वगैरह वगैरह। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो ये है हमारी कॉन्फोनेट और इसको लिखा गया कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फॉर्म्स इन कंट्री। ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें वन स्टॉप इंफॉर्मेशन पोर्टल कहिए या वन स्टॉप कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कहिए। अब ये जो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत ये बनाई गई थी और इसमें बताया गया कि इस वेबसाइट का जो टारगेट ऑडियंस जो है ना वो कंज्यूमर्स हैं और फिर कंज्यूमर एक्टिविस्ट या NGO जो इस फील्ड में काम कर रही है वो हैं, और मेंबर्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स, बार काउंसिल्स और एडवोकेट्स, इन सब के लिए ये है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। फिर जो कंज्यूमर्स या एडवोकेट्स के लिए जैसे ऑनलाइन काज लिस्ट, किस दिन कौन सा मैटर आ रहा है, कौन उसको सुन रहा है, ये सब उसमें रहेगी। ऑनलाइन जजमेंट जब आ जाती हैं, डिसीजन हो जाते हैं किसी मैटर के, तो वो जजमेंट भी इस पर मिलती है। और ऑनलाइन केस स्टेटस एंड केस हिस्ट्री वगैरह भी इसमें है। इसमें जैसे हम कंज्यूमर राइट्स की बात करें कि हर व्यक्ति को कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो इसमें हम चलते हैं इस पेज पर कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स इसमें ना 6 कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं जो CPA के अनुसार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वैसे अभी रिसेंटली जो है पिछले साल 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास हो गया है और उसको प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया है, लेकिन अभी उसको इन्फोर्स नहीं किया गया है। तो उसमें थोड़ा सा कुछ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और कुछ अथॉरिटीज़ वगैरह से संबंधित कुछ चेंज हुआ है 1986 के एक्ट से अगर कंपेयर करें तो। लेकिन कंज्यूमर राइट्स उसमें भी वही 6 हैं, वही 6 CPA के 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें थे। और जो कंज्यूमर राइट्स की बात की गई है इसमें जो इंडिविजुअल कंज्यूमर जो सर्विस लेता है, किसी से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेता है किसी सर्विस गिवर से, तो उसके संबंध में है ये कमर्शियल जो ट्रांजैक्शन है उससे संबंधित ये नहीं होते राइट्स। और इसमें जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो सब। तो कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या है? पहला एक कंज्यूमर राइट है राइट टू सेफ्टी, यानी कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो सेफ प्रोडक्ट है कि नहीं, कहीं हजार्डस टू लाइफ और प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो ये अगर जब कभी भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर आपको देखना चाहिए कि ISI या एग मार्क वगैरह जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कोई निशान या कुछ जो उनका लोगो होता है वो उस प्रोडक्ट पर है कि नहीं है। फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि हर कंज्यूमर का राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये राइट है, यानी कि उसको पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट वो ले रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड और प्राइस ऑफ गुड्स, ये सब क्या है, ये जो है कंज्यूमर्स के राइट है। और ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में आते हैं, इसलिए हर कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए और इसी के हिसाब से वो एक अच्छा और बेहतर प्रोडक्ट खरीद सकता है। फिर उसका एक जो राइट है कंज्यूमर का वो राइट टू चूज़ भी है। तो राइट टू चूज़ को हम देखेंगे कि राइट टू चूज़ में क्या है कि अगर मोनोपोली है प्रोडक्ट की, केवल एक ही प्रोडक्ट पूरी मार्केट में है, तो पता चलेगा कि आप
चूज़ नहीं कर सकते, आपका वैरायटी नहीं है और आपके ऊपर एक तरह से कंपल्सन आ गया है कि आपको वही खरीदना पड़ेगा। तो लेकिन अगर वहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट हैं तो फिर आप देखेंगे कि यू हैव राइट टू चूज़, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन आई हैव टू टेक। तो राइट टू चूज़ भी एक कंज्यूमर्स का इम्पोर्टेंट राइट है। फिर राइट टू बी हर्ड। अब जब कभी भी किसी कंज्यूमर की कोई इश्यू है तो उसको सुना भी जाना चाहिए। अब उसको सुना कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले तो वो जिस कंपनी से प्रोडक्ट लिया है उसी से बात करेगा। अगर फिर भी ग्रीवेंस उसकी नहीं होती है सेटल, तो फिर वो जो फोरम्स हैं अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें वो जा सकता है, उसका दरवाज़ा खटखटा सकता है और उसका वहाँ पर राइट टू बी हर्ड है। तो ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, उसमें जो कंज्यूमर है उनके राइट टू बी हर्ड है और वो वहाँ पर जाना चाहिए जब उनकी कोई इशू आती है। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि जब आप कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे, जो भी जहाँ पे भी जो फोरा है उसमें जब आप जाएंगे तो आपके रिड्रेसल के लिए वहाँ पर जो राइट आपके होने चाहिए कि फिर जो आप ये सेटलमेंट हो जाए आपका जो इशू है। अगर कंपनी चाहती है तो सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो फिर आप जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसमें आप अपना मजबूत पक्ष रखते हैं, अपने इशू रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और जो उसके हिसाब से जो डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए जो फोरम बनाई गई हैं वो आपका राइट टू सीक रिड्रेसल के तहत आपको सेटलमेंट या आपका जो भी बनता है वो आपको करवा के देती है। फिर एक छठा जो राइट है वो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन का भी एक राइट है कि उनको पता होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो ये क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, इसका प्राइस क्या हमारे लिए सही है, इसकी क्वालिटी क्या हमारे लिए सही है, क्या ऐसा करके हम एक तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन या हमारे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है। ये सब बातें जो है कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। होता क्या है कि चाहे देश में ज़्यादा तो ये ऐसे केसेस गाँव की तरफ ज़्यादा होते हैं, लेकिन शहरों में भी कम नहीं होते, क्योंकि अलग अलग तरह के अच्छी कंपनियां भी होती हैं और एक्सप्लॉइट करने वाली कंपनियां भी होती हैं। तो इसलिए कंज्यूमर को ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हो और वो कंपनियों के झांसे में ना आए, और अगर झांसे में आता है तो अगर वो एजुकेटेड है तो फिर उसके जो राइट्स हैं, उसको दूसरे जो राइट्स हैं सारे के सारे कंज्यूमर्स के वो पता है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज़ और राइट टू रिड्रेसल, ये सब जो है तो वो किसी भी फोरम में अप्रोप्रिएट फॉर्म में, चाहे वो पिक्यूनरी यानी कि कितने पैसे का कि उसको हानि हुई है उसके हिसाब से वो अपनी फॉर्म चूज़ कर सकता है, और या तो फिर जिस एरिया में है वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उसको चूज़ करते हुए अपना जो ग्रीवेंस अप्रोप्रिएट फोरम में जाकर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल की जो फोरम है वो उसको जो अपनी कंप्लेंट का रिड्रेसल पा सकता है, और कंपनी को जो हर्जाना अगर कोई भी फॉर्म कहती है तो वो उसको देना पड़ता है, जो कंज्यूमर है उसको कंपनी को अपनी तरफ से जो भी कंज्यूमर को बनेगा उसको देना पड़ेगा। तो ये एक वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं, इस पर आप अपने राइट्स देख सकते हैं। फिर इस पर आप अगर आप जो चाहते हैं तो कि काज लिस्ट है तो काज लिस्ट देखनी है तो आप उसको काज लिस्ट पर जा कर के कौन सी फॉर्म NCDRC है या आप किस स्टेट से हैं कैसे हैं वो देखते हुए वहाँ पर ये सब उस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कंज्यूमर हैं तो अपने राइट्स के लिए, अगर आपके इश्यूज़ हैं तो आप को कंप्लेन करने के लिए, अगर आपने केस फाइल कर रखा है तो आप अपने केस की अपडेट जानने के लिए, और अगर आप एडवोकेट हैं तो काज लिस्ट या जो है जजमेंट ये सब जानने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं confonet.nic.in।